दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का 10वां चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो पॉइंट है वो प्रकाश है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, जो कि सरल रेखा में गमन करती है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आप लोगों ने पढ़ रखा है, बस इसको समझ लेना है थोड़ा सा कि अवतल दर्पण की क्या होती है? बाहरी सतह रस्तित होती है, पॉलिश की हुई होती है। और उत्तल दर्पण की क्या होती है? आंतरिक सतह रस्तित होती है। अवतल दर्पण में जो होता है, इसमें वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है? समांतर किरण पुंज भी मिलता है, ये आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर हम गाड़ी बनाने के लिए होता है, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट के लिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, मरीजों के कान, नाक, गले, दांत आदि के लिए होता है। अब इसका उपयोग जो हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण का, तो साइड मिरर के रूप में, यानी कि पश्चिमी दृश्य देखने के लिए पीछे की। तो और क्या और किस में इसका उपयोग होता है? लैंपों में, कैमरों में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग को समझना है लेंस, ठीक है। तो लेंस में हम लोग समझते हैं कि इसकी जो फोकस संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। और लेंस बनाने में जो उपयोग होता है कांच, जल और प्लास्टिक का होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और समझना है, ठीक है। केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, यानी कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और m बराबर क्या होता है? u/b, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, इसको समझना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका दोनों किनारा क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। और इसका दोनों किनारा क्या होता है? मोटा होता है। और बीच में क्या होता है? ये पतला होता है, लेकिन ये बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे? अपसारी लेंस, ठीक है। इसमें वास्तविक, उल्टा तथा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। इसमें क्या बनेगा? काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसकी क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है, और इसकी क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? वो आपकी सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3 × 10⁸ तो ऑप्शन देख लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डबल डबल सेम सेम हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, और ऑप्शन यहाँ भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है ऑप्शन, वैसे आप किसी को भी टिक आउट कर लें, ठीक है। हम बी पे कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन ए देखेंगे, किरण आरेख। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश का वेग हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और जल में जो होगा वो होगा 1.33। वायु में क्या होता है? 1.0003। और कांच में जो होगा वो होगा क्या हो जाएगा? 1.5। देखिए इसमें सबसे अधिक क्या है? 1.5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? न्यूनतम। न्यूनतम का बात कर रहा है तो हमको एक नजर आ रहा है, क्या है? निर्वात। तो ऑप्शन ए जो हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे अधिक का बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा का जो होता है वो होता है 2.42, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। देखते हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ है, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी नजर नहीं आ रहा है, बैगनी जो है वो अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है वायु, बर्फ, कांच, हीरा। हम लोगों ने पढ़ा था हीरा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का परकिरणन, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो परकिरणन, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है, ठीक है। तो ये होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है,
ठीक है, तो वह किस साइड मुड़ेगी? तो ऑप्शन देख लेंगे, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, या अभिलंब के समांतर, या कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या होती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकिरण। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ठीक है, निर्गत का मतलब होता है आपतन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो है वो ए भी सही है और बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बुक के हिसाब से निर्गत कोण ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सीधा होता है, आभासी होता है और काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, सीधा नहीं है, आभासी कहीं पे नहीं दे रहा है, लेकिन काल्पनिक बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा उत्तल। ठीक है, तो समतल अथवा उत्तल जो है इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक का बात कर रहा है, तो वह वास्तविक किसमें मिलता है? आपका अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन देखेंगे, अवतल बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? देखिए, समांतर किरणपुंज किसमें मिलता है? तो आपके अवतल में। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किससे बनता है? अवतल से। नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो अवतल, सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, तो मोटर कार में किसका प्रयोग हो जाएगा? मोटर कार के हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन देखेंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो ये क्या होता है? अवतल, यानी कि अवतली अवतल ज्यादातर, ऑप्शन अवतल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल, तो ऑप्शन जो बी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कार का अग्रदीप, देखिए उसमें पश्चिम दीप का बात कर रहा था, यानी कि पीछे का, लेकिन अग्र का मतलब आगे, आगे का बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा। ऑप्शन देखेंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आपका काल्पनिक सीधा और छोटा। तो ऑप्शन देखेंगे, काल्पनिक सीधा और छोटा, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था काल्पनिक, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या? तो ऑप्शन देखेंगे, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, ठीक है, इसको मापेंगे, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को, दोनों सही है। सी, यानी कि सी ऑप्शन जो हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था 1/f बराबर जो होता है 1/u प्लस 1/v, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों को मापने की जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? ठीक है, तो लेंस में आवर्धन हम लोग ने पढ़ा था u/v, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके? तो ये भी क्या होता है? u/v के। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक, ये सब क्या होता है? प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था 2। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन बी जो है यही आपका राइट आंसर है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ऑप्शन देख लेंगे, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी, वहाँ अभिसारी, यहाँ अपसारी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक दोनों, कोई नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ा था धनात्मक, ठीक है। अगर अवतल लेंस का बात करेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अवतल लेंस की क्षमता होती है, सेम है, यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या होता है, वास्तविक और उल्टा, तो ऑप्शन देखेंगे बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था धनात्मक, धनात्मक किसमें था, ऊपर में देखिए तो धनात्मक का बात कर रहा था उत्तल लेंस। यहाँ भी क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, तो ये हमेशा क्या होगी, कम होगी, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या बोल रहा है, सिर्फ काल्पनिक, हम लोगों ने पढ़ा था अवतल लेंस, तो ऑप्शन देखेंगे बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल, तो ऑप्शन देखेंगे अवतल है, उत्तल है, अवतल लेंस है, उत्तल है, ठीक है। तो उत्तल देखिए दर्पण नहीं है, लेंस का बात कर रहा है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, देखिए मोटे का बात कर रहा है तो इसकी अधिक ही होगी, पतले का बात करेगा तो कम, जैसा कि नेक्स्ट बोल रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है यानी कि कम। नेक्स्ट देखते हैं शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे पहले पढ़ना होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस तो होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, जब भी होगा उत्तल लेंस। तो शब्दकोश कभी भी देखिए 50 सेंटीमीटर तो बहुत दूर हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर, सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो फॉर्मूला एक होता है F=R/2, ऑप्शन सी भी सही है और ए भी सही है, क्योंकि अगर आप F को यहाँ रोक कर रखिएगा तो R/2 यहाँ भी आ जाएगा, तो एग्जाम में देखिए किस तरह से देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब है, ठीक है, तो प्रतिबिंब है यही बोल रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, सीधा है या उल्टा है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, तो वस्तु की स्थिति जो होगी वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन देखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट देखते हैं किसी गोली दर्पण द्वारा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो लेंस संभव है, ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, ए जो है वो इसका राइट आंसर है। देखते हैं किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, तो ऑप्शन देखते हैं केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है, देखिए समतल और उत्तल में ही सीधा बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।